हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और मोटिवेशनल वीडियो में। बहुत दिन हो गए एक लंबे गैप के साथ आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि काश ऐसा ना होता तो क्या होता, काश ऐसा ना होता तो क्या होता, कि काश ये वाली चीज़ें लाइफ में थोड़ी चेंज होती तो लाइफ कुछ और ही होती। क्या फिर ऐसा भी फील होता है कि दूसरों की लाइफ आपकी लाइफ से काफ़ी बढ़िया है, बट सच्चाई यही है कि हमारा दिमाग ना वही सोचता है, वही समझता है जो हम उसे फीड कराते हैं, है ना। नेगेटिविटी फीड करेंगे तो नेगेटिविटी ही दिखेगी, पॉजिटिविटी फीड करेंगे तो पॉजिटिविटी ही दिखेगी। इसके उलट आप होप फीड करके देखिए, है ना, अच्छी अच्छी बातें सोच के देखिए तो माइंड ऐसे ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अपने थिंकिंग पैटर्न को रीप्रोग्राम करना कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को बिना डरे हुए जीना हमारी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी की सारी जिंदगी अपनी परेशानियों का ब्लेम दूसरों के ऊपर लगा देना, ये आपकी परेशानियों का सल्यूशन कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहूँगी निकाल के फेंक दीजिए उन लोगों को अपनी लाइफ से जो हर वक्त आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी लिमिटेड सी ये जिंदगी है। सालों तक आप इंतजार करते नहीं रह सकते कि कब वो ऐसे लोग सुधर जाएंगे, आपके ऊपर टॉर्चर करना बंद कर देंगे और आपकी लाइफ इजी और आसान हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही हाथ में है। जिस दिन आप टॉर्चर सहना बंद कर देंगे, वो लोग टॉर्चर करना भी बंद कर देंगे। पूछिए एक बार अपने आप से एक सवाल कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं करना बंद कर दूं तो मेरी लाइफ आसान हो जाए, या फिर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको करना मैं शुरू कर दूं तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी डिफरेंट किए बिना आप लाइफ में चेंज ला ही नहीं सकते हो। वो आपका कोई एक एक्शन भी हो सकता है, कोई टफ एक्शन भी, कुछ भी हो सकता है वो चेंज करने के लिए, और विद इन 1 मंथ आप देखेंगे खुद उसका रिजल्ट। उस पर काम शुरू करते ही आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन लेते ही आप सही हो जाएंगे, है ना, आप परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हाँ, एक चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर से आ जाएगा और एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आप खुद में महसूस करेंगे, और फिर उस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर आने से रोक भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें खुद पता ही नहीं होता कई बार कि हमें चाहिए क्या है लाइफ में। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या लोगों में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, नेचर में चेंज लाने से क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं, खुश हम तभी होंगे जब हम चेंज अपने आप के अंदर लेकर आएंगे। मान लीजिए किसी एक आध चीज़ में आप चेंज ला भी दें, अपने अकॉर्डिंग कर भी ले, लेकिन वो एक चेंज आपकी ज़िंदगी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालने वाला। इससे अच्छा है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। आप अपने थॉट प्रोसेस को जब चेंज करेंगे, अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे, तो आपको सामने वाले की चीज़ें बॉदर करेंगी ही नहीं। अपने आसपास के चीज़ों को चेंज किए बिना भी आप खुश रहना सीख जाते हैं। क्या कर सकती हैं आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहे, यस, आप बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहें, यस, बिल्कुल आप कर सकती हैं। अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहती हैं तो यस, हाँ, बिल्कुल आप ये भी कर सकती हैं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी और को बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम सिर्फ आपको अपने ऊपर ही करना है। तो अपने लिए कुछ भी करना हो वो आप कर सकती हैं। सबसे बड़ा और इजी चेंज यही है कि बेपरवाह हो जाना। बेपरवाह हो जाना उन सब चीज़ों के लिए जो आपको आपके टारगेट से दूर लेकर जाती हों। देखिए फ्रेंड्स, खुश रहने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है ये मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप खुद सोचिए, विचारिए और उसके ऊपर काम भी कीजिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी खा जाती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं
जिनको सुनकर आप एग्जॉस्ट हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर डिस्टर्बिंग्स क्रिएट करता है ना, वो है आर्गुमेंट करना। बंद कर दीजिए लोगों के साथ आर्गुमेंट करना, क्योंकि जब हम आर्गुमेंट में फंसते हैं ना, तो हमारी एनर्जी को हम बिल्कुल ही वेस्ट कर देते हैं। आर्गुमेंट में फंसने से जितना आप अपने आप को बचा सकते हैं, उतना ही बचाने की कोशिश कीजिए। आखिर कब तक हम दूसरों को गलत और अपने आप को सही साबित करने की जद्दोजहद में लगे रहेंगे? बंद कर दीजिए। सही और गलत का फैसला आप कीजिए ही मत। आप अपने ऊपर काम कीजिए। सामने वाला अगर अपने आप को सही बता भी रहा है ना, तो उसको उसके अंदर खुश रहने दीजिए। आपको आप क्या हैं बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए दूसरों को अपनी क्लैरिफिकेशन देना बंद कीजिए। आर्गुमेंट में फंसना बंद कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सच्चाई को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसको जैसा लगता है वो वैसा ही सोच ले, जिसको जो सही लगता है वो वैसा ही उसको कर ले। क्या इल्ज़ाम लगाने वाले लोग शांत हो जाएंगे? नहीं, इल्ज़ाम लगाने वाले लोग सारी ज़िंदगी किसी ना किसी चीज़ का ब्लेम, किसी ना किसी चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते ही रहेंगे। अब ये मत कहिएगा कि ये आसान नहीं है। यस, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये आसान नहीं है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा फील नहीं होता। तो एक काम कर सकते हैं, सफाई देना बंद कर दीजिए, और ये सिलसिला शायद वो अपनी आखिरी सांस तक भी कायम रख सकते हैं। क्योंकि अपने ही एक्सपीरियंस से एक बात बोल रही हूँ कि जब तक आप अपने आप को सही साबित करने के लिए सफाइयाँ देते ही रहेंगे, तो ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लगने कभी बंद होंगे ही नहीं। क्योंकि सच्चाई यही है कि हज़ारों बार दी गई आपकी सफाई एक बार भी काम नहीं आएगी। क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले लोग अपने सोचने का तरीका कभी भी नहीं बदलते हैं। तो ऐसे लोगों से कहिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर आंसर देना मुश्किल हो, आप ऐसा नहीं बोल पाते हैं, तो प्लीज़ से शांत रहना सीख लीजिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, हज़ारों बार दी गई आपकी सफाई, हज़ारों बार दिया गया एक्सप्लेनेशन आपका वर्क करता ही नहीं है, तो फिर क्यों देनी ऐसी सफाई? ये एक तरह से विक्टिम कार्ड ही है। खुद की सफाइयाँ खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। मैं तो कहूँगी, आइए फ्रंट फुट पर और अपनी ज़िंदगी बदलने का तरीका ही बदल दीजिए। जब आप शांत रहेंगे, अपने कामों से ही लोगों को, मतलब अपने काम की ही पहचान बनाएंगे, लोग आपके व्यवहार को देखेंगे, आप शांत रहना सीख जाएंगे, है ना। आप इजी नज़र आएंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होगा, तो ऐसे लोग खुद दूर बैठे आपको निहारते रह जाएंगे। चाहे डर हो, गुस्सा हो, ये सब चीज़ें ना आपका खुद का ही नुकसान करती हैं। आप भी अपना एक माइंडसेट बना लीजिए कि जब सामने वाले ने आपके बारे में सोचना ही गलत है, तो फिर आप अपनी सफाइयाँ देकर उसको क्या ही समझाना चाहते हैं? आप अपनी एनर्जी वेस्ट करना ही क्यों चाहते हैं? क्यों ना इसके उलट उनको अवॉइड किया जाए और फेस किया जाए हर एक चैलेंज को। क्योंकि अगर आप गलत नहीं हैं, तो एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होना भी एक डर है ना। क्योंकि इस डर की वजह से हम वो करना ही नहीं चाहते हैं जिसको करने में हमें खुशी मिलती हो। ज़िंदगी के लंबे अरसे तक हमें ये समझ में नहीं आता कि खुद के लिए वक्त निकालना भी हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है। और क्या होता है ये खुद के लिए वक्त निकालना? क्या आप जानती है इस खुद के लिए वक्त निकालने के अंदर आपको करना क्या होता है? वो कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग सा कुछ हो सकता है जिसको करने से आपको खुशी तो मिलती ही है, लेकिन एनर्जी भी मिलती है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इस खाली समय में आपको करना क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, डायरी पे अपने लिए कुछ लिखना, अपने लिए कुछ ऐसा काम करना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, कुछ भी ऐसा काम जो आपको खुशी भी देता है, आपको सुकून भी देता है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाता है, और आपको एनर्जी से भी भरता है। देखिए, बाद में सिर्फ गिल्ट ही रह जाता है। बाद में अपने आप को गिल्टी फील करवाने से अच्छा है कुछ भी अपने लिए करना हो, वो करने से कभी पीछे मत हटिए। चाहे अपने आप को रिलैक्स ही क्यों ना करना हो, खुशी किसी भी चीज़ में मिल सकती है।
एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना भी अपने आप को एक खुशी देता है। अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी सीखिए, क्योंकि हम इस धरती पे आए भी अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले हैं, क्योंकि ये लोगों का जमावड़ा है, यहीं मिला है, यहीं रह जाएगा। प्रॉब्लम से हंसकर निकल जाने वाले लोगों से बहुत दुनिया जलती है कि ऐसा इन्होंने कैसे कर लिया, ये मुस्कुराकर इतने डिफ़िकल्ट टाइम से भी कैसे निकल गए। आपकी मुस्कान आपका प्राउड है, इसे कभी खोने मत दीजिए। कहीं सुनी थी ये लाइनें कि दिल के दर्द को छुपाकर मुस्कुराना सीख गई हूँ। दिल के दर्द को छुपाकर मुस्कुराना सीख गई हूँ, रूठे हुए वक्त को मनाना सीख गई हूँ। तो इसी बढ़िया से नोट के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, मोटिवेशनल लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।